Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of board special जो कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का है. सो क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया है, लेट अस सी क्या है क्वेश्चन यहाँ पे. जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है 5 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है. सो क्वेश्चन बोला गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स. दो लाइन हमें गिवन है, राइट, और वेक्टर फॉर्म में है. इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या बोला गया, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो सबसे पहले मैं लाइन L1 को लिखता हूँ. L1 लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस का 2j एंड माइनस 4k, राइट, माइनस 4k, राइट, एंड प्लस का लैम्डा, हियर इट इज़ व्हाट i है, प्लस का 2j है, प्लस का 2k, ओके 2k है. एंड दूसरा जो लाइन है L2 है, वो हमें क्या गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया 5i माइनस का 2j और प्लस का 0k आप लिख सकते हो यहाँ पे. देन प्लस म्यू, इसके साथ क्या है हमारा 3i है, प्लस का 2j है एंड प्लस का 6k है, राइट. तो अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं इस तरह से कि आर वेक्टर जो पहला लाइन है वो उसमें क्या हो गया a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, इस तरह से लिख लिया. ये पासिंग थ्रू द वेक्टर पॉइंट जो है a1 हो गया एंड पैरेलल टू द गिवन जो डायरेक्शन रेशियो है वो b1 वेक्टर है. और इस वाली लाइन को अगर मैं लिखूं तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस का म्यू v2 वेक्टर, ओके. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड करना है बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस बेसिकली, राइट, ये लाइन पैरेलल नहीं है, लाइंग ऑन डिफरेंट प्लेन्स. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है b1 क्रॉस b2, राइट, दो वेक्टर का जो यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर है, पहले वाली लाइन का b1 है, दूसरे का b2 है. तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, राइट, a2 माइनस a1, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, राइट, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड एंड देन होल मैग्नीट्यूड, इसलिए कि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ओके. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर में फाइंड करता हूँ. तो a2 वेक्टर हमारा हो गया 5i माइनस का 2j और प्लस का 0k, ये हमारा a2 वेक्टर हो गया. माइनस a1 वेक्टर क्या हो गया 3i प्लस का 2j, राइट, माइनस का 4k. सो डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i में से 3i माइनस होगा तो ये होगा 2i, राइट, माइनस 2j और ये हो गया माइनस का 2j. तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये माइनस 2j, तो दैट इज माइनस 4j एंड ये हो गया हमारा प्लस का 4k, राइट. सो a2 माइनस a1 वेक्टर हमने निकाल लिया. नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये हम फाइंड करते हैं, राइट. सो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे i j और k, ये लिख लो आप, डिटरमिनेंट मेथड से एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या क्या होगा, पहले वाले वेक्टर का जो b1 वेक्टर है वो क्या है हमारा 1 2 2, राइट, 1 2 2 इसका स्केलर कंपोनेंट हो गया 1 2 2, सो आई राइट हियर द 1 2 2. दूसरे वाले वेक्टर का जो है वो क्या है हमारा 3 2 6, राइट, सो आई राइट हियर द 3 2 6, ओके. नाउ हमने इसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है. तो मैं डिटेल में बता देता हूँ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 2 2 6, राइट. फिर माइनस जे के साथ क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 3 1 3 2 6, राइट, 1 3 2 6, ओके. एंड ये क्या हो जाएगा हमारा के, प्लस के साथ क्या लिखोगे आप 1 3 2 2 1 3 2 2, ओके. सो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, ये आई, ये 12 माइनस 4 हो गया, 12 माइनस 4, माइनस जे, दिस वन इज व्हाट 6 माइनस 6, राइट, प्लस का के, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, तो 2 माइनस ये हो गया 6, सो दिस इज 8i, राइट, ये हो गया 8i और माइनस का प्लस का एक तरह से 0j हो गया और ये माइनस का 4k हो गया. तो b1 क्रॉस b2 हमने निकाल लिया, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाल लिया. नाउ सिंपली आई विल डू व्हाट, कि हमने b1 क्रॉस b2 जो निकाला है और a2 माइनस a1 दोनों का डॉट प्रोडक्ट में सेपरेटली निकालता हूँ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. तो b1 क्रॉस b2 क्या हमारा 8i है, प्लस का 0j माइनस का 4k, राइट, डॉट यहाँ पे a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 की बात करूँ मैं, दैट इज 2i माइनस 4j प्लस 4k, 2i माइनस क्या है यहाँ पे 2i माइनस 4j प्लस का 4k. सो आई राइट हियर द 2i माइनस 4j प्लस का 4k. सो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये हो गया i डॉट i1, सो 16 हो गया, माइनस प्लस 0 हो गया एक तरह से, और ये हो गया माइनस का 4 डॉट के 1, तो 4 इंटू 4 16, माइनस का 16, तो 16 माइनस 16 0. अब कभी भी इस तरह का कंडीशन आप ऑब्टेन करते हो कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, राइट, तो इस केस में आपका जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट. अगर इसकी वैल्यू मैं शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला में पुट भी करूं तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, राइट, ये b1 क्रॉस b2 का मॉड.
राइट। तो ये जीरो हो जाएगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया। और B1 ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारा जीरो हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। एंड ऑल्सो वी कैन से कि इस कंडीशन के बिहाफ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके, लाइन्स क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, दोनों का जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, राइट। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सो वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सिंपली व्हाट आई डू कि इस लाइन को मैं पहले किस फॉर्म में लिखता हूँ, इस लाइन को मैं लिखता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। एंड देन आई विल लेट यू नो कि जनरल पॉइंट कैसे फाइंड, वेक्टर फॉर्म वाला लिख लिया है और इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन ये वेक्टर फॉर्म में है, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में है, तो आपको मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे x माइनस, यहाँ पॉइंट वेक्टर जो है वो क्या है 3 2 और ये -4 है, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन वेक्टर का देखो यहाँ पे आई जे के कोफिशिएंट क्या है 1 2 2 है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। फिर y माइनस 2 डिवाइडेड बाई व्हाट 2, और ये क्या हो जाएगा z प्लस हो जाएगा 4, z प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई व्हाट 2 इक्वल टू लैम्डा, राइट। और फिर दूसरे वाली लाइन को भी कन्वर्ट करता हूँ मैं, ये L1 लाइन को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ओके, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन। अब दूसरा वाला लाइन जो है वो वेक्टर फॉर्म में ये भी है, तो इसको भी कन्वर्ट करता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इक्वल टू व्हाट z माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, राइट। दिस इज L2 लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट। म्यू इसको लिख लेता हूँ मैं, ये कार्टेशियन फॉर्म में हमारा दूसरा वाला लाइन जो है वो हो गया। अब दोनों लाइन का जनरल पॉइंट निकालता हूँ मैं, राइट। जनरल पॉइंट जो है, जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन, जनरल पॉइंट जो है ऑफ L1 लाइन, वो मैं मान लेता हूँ कि सपोज कि ये हमारा क्या है, P पॉइंट है, राइट, P पॉइंट है। तो P पॉइंट हमारा क्या हो गया, P पॉइंट जो है वो यहाँ से निकालो, आप x कोऑर्डिनेट निकालो, तो लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा ये, राइट। इसको इक्वेट करूँगा x माइनस 3 बाई 1 को लैम्डा से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा प्लस 3। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 2, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा माइनस 4, राइट। तो P पॉइंट हमने निकाल लिया। फिर उसी तरह से जनरल पॉइंट GP मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जनरल पॉइंट ऑफ लाइन 2, राइट, इसको मैं Q मान लेता हूँ। तो क्या क्या हो जाएगा Q कोऑर्डिनेट 3 म्यू प्लस का 5, 3 म्यू प्लस का 5, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस का 2, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 म्यू। अब सिंपली क्वेश्चन है क्या कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो जनरल पॉइंट ऑफ लाइन L1 और L2 है दोनों सेम होना चाहिए। तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करूंगा, राइट, और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ और z कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट के साथ। तो पहले P का जो है x कोऑर्डिनेट क्या है लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 3 म्यू प्लस 5 के। तो लैम्डा प्लस, मैं इसको इक्वेट करता हूँ लैम्डा प्लस 3 को, देयरफॉर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ लैम्डा प्लस 3 जो है that is equal to 3 म्यू प्लस 5, 3 म्यू प्लस 5, इसको मैंने इक्वेट कर लिया। फिर y कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 2 लैम्डा प्लस 2, दूसरे वाले पहले वाले लाइन का 2 लैम्डा प्लस 2, और इस वाले का दूसरे वाले लाइन का जो है वो है 2 म्यू माइनस 2, 2 म्यू माइनस 2। फिर तीसरे वाले z कोऑर्डिनेट की बात करूँ मैं, 2 लैम्डा माइनस 4 है, 2 लैम्डा माइनस 4 है इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हमारा क्या है 6 म्यू है, तो सो आई राइट इक्वल टू 6 म्यू। आप यहाँ से लैम्डा और म्यू में देखो इक्वेशन क्या आ रहा है, लैम्डा माइनस 3 म्यू, लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू ये 3 इस तरफ आ गया, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो ये हमारा लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट। दूसरे वाले इक्वेशन को भी चेंज करता हूँ, तो एक तो 2 यहाँ से कॉमन दोनों तरफ से हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट, 2 जो है कॉमन ले लोगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा माइनस म्यू, ये क्या हो गया लैम्डा माइनस म्यू, ये -1 है इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा -2, राइट, -2। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, राइट। थर्ड इक्वेशन को अगर देखते हैं तो वो क्या आ रहा है हमारा, तो इसमें भी 2 हमारा जो है कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये लैम्डा -2 और ये 3 म्यू हो जाएगा, तो लैम्डा माइनस 3 म्यू और ये -2 जो है इस तरफ आएगा तो प्लस का 2। एक तरह से फर्स्ट और थर्ड जो मिल रहा है ना मैं, वो दोनों सेम है, फर्स्ट और थर्ड जो है एक तरह से सेम है, दोनों सेम है। तो सिंपली वी हैव टू टेक द 2 इक्वेशन और इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ, राइट, सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूँ, लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू हो गया -2, इधर क्या हो गया लैम्डा माइनस 3 म्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2।
तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस ये प्लस हो गया, राइट। तो लेमडा कैंसिल हो गया, तो 2 म्यू इक्वल टू क्या हो गया, 2 म्यू जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ साइन चेंज होगा, -2 होगा तो -4 हो गया, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया, राइट। म्यू की वैल्यू क्या बना, -4/2, राइट, तो -2, ओके। एंड पुटिंग दिस वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग यहाँ पे लेमडा म्यू इक्वल टू क्या, म्यू इक्वल टू -2 इन, सपोज कि मैंने पुट कर दिया इसको सेकेंड में, तो यहाँ पे हो गया म्यू और ये +2 हो गया इक्वल टू -2, तो म्यू की वैल्यू जो है, सॉरी लेमडा की वैल्यू, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आएगा ना, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, ओके। तो हमने म्यू की वैल्यू -2 पुट किया है, तो ये हमारा क्या है, लेमडा, राइट, दिस इज लेमडा। सो लेमडा की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा क्या, लेमडा +2 हो गया, राइट। यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, लेमडा -2 तो +2, सो लेमडा की वैल्यू हो गया -4, राइट। लेमडा और म्यू हमने फाइंड कर लिया, राइट ना। ये थर्ड तो हमारा सेम ही है, फर्स्ट और थर्ड सेम ही है, तो लेमडा और म्यू के फाइंड करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो आइदर यू कैन पुट, जो कोऑर्डिनेट हमने पी और क्यू निकाला तो वो तो सेम ही है, हमने इसको इक्वेट किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो यू कैन पुट आइदर लेमडा की वैल्यू यहाँ पे, राइट, और म्यू की वैल्यू इसमें पुट करो तो सेम ही रिजल्ट आएगा, राइट। सो देयरफॉर सिंपली वी विल राइट हियर कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। मैं इसमें आपको बता रहा हूँ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन, ओके, दैट्स वाई इट टेक्स टाइम। द पॉइंट ऑफ जो है इंटरसेक्शन हमारा P है यहाँ पे, राइट, वो क्या है, P पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे। तो P पॉइंट क्या है, लेमडा +3 है, राइट, लेमडा +3। इसको मैं यहाँ से देखूँ तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ये वैल्यू को मैं, ओके, ये वाला मैं यहाँ से कर लिया कट और ये पेस्ट कर देता हूँ, ओके। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ओके। सो मैं यहीं पे इसको जो है लिख देता हूँ, और लेमडा की वैल्यू क्या पुट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें लेमडा की वैल्यू हमें क्या निकाला है, लेमडा की वैल्यू जो है -4 है, वो पुट कर देता हूँ, राइट। तो P पॉइंट जो है वो क्या हो गया, -4 + का 3, -8 + का 2, और ये हो गया हमारा क्या, -8 -4, राइट। सो P कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया -1 -6 और -12, राइट, -12। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। सो दिस इज मतलब कि एक 5 मार्कर क्वेश्चन है, कैसे फाइंड करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है एग्जाम में, राइट, दैट दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन, ओके। सो आई जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन, right. In the next video I will explain the other important question of 3-dimensional geometry or other chapters. You can also mention what मतलब chapters के important questions आप जानना चाहते हो, you can mention in the comments, okay. Thank you for watching, bye bye, take care.